अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब होती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तब होती है जब आपके पास एक नया पार्टनर ऐड हो रहा हो, आपके पार्टनर की डेथ हो गई हो या आपके पार्टनर ने रिटायरमेंट ली हो। ये कुछ रीजंस हो सकते हैं बिहाइंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में असल में हो क्या रहा होता है, आपकी फर्म की रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही होती है, आपकी पार्टनरशिप डीड दोबारा बन रही होती है इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या हो रहा होता है, आपकी पूरी फर्म क्लोज हो रही होती है, आपका बिजनेस वाइंड अप हो रहा होता है। In case of dissolution of firm and in case of dissolution of partnership, the difference is this कि जब dissolution of firm हो रही होती है, जब dissolution of firm हो रही होती है तो partnership automatically dissolve हो जाती है। इसकी मिसाल मैं यूँ दूंगा, लेट सपोज 3 लोग हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर द सर्टेन कॉस्ट, सर्विसिंग हो सकती है, वो मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है और ट्रेडिंग भी हो सकती है। अब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा रन हो रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब क्या होता है, मिस्टर बी बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। अब इस सूरत में क्या होगा, जो पार्टनरशिप डीड इनकी बनी थी वो क्या होगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा से पार्टनरशिप डीड बनेगा और पार्टनरशिप डीड बनने के बाद दोबारा से जो है वो एज अ पार्टनर्स के दरमियान प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। लेकिन इन केस अगर कोर्ट की तरफ से फैसला आता है कि भाई आप अपने फॉर्म को डिसॉल्व कर दें, अपने फॉर्म को आप बंद कर दें, आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते कानूनन, लेट सपोज, तो उस सूरत में क्या होगा, आपकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाएगी। इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म आपकी पार्टनरशिप भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ऐसा नहीं हो सकता कि आपके फॉर्म के ऑपरेशंस बंद हो जाएं, आप घर चले जाओ। पार्टनर्स इंटर हो सकते हैं, पार्टनर्स एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन इट डज नॉट मीन कि आपकी पार्टनरशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई। इट डज नॉट मीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब बनता है, जब कोई नया पार्टनर ऐड हो रहा हो या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा हो। ठीक है, पार्टनर्स के ऐड और रिटायर होने की वजह से आप अपने फर्म को बंद नहीं करोगे, आपका फर्म कंटिन्यू रहेगा, उसके ऑपरेशन चलते रहेंगे। लेकिन इन केस अगर आप फर्म को डिसॉल्व कर देते हो, अगर आप अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर देते हो, तो आपकी पार्टनरशिप भी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। आपकी पार्टनरशिप डीड भी जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पाती, वो भी ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आपके जो एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं वो रीवैल्यूएट हो रहे होते हैं। रीवैल्यूएशन से मुराद जो करंट वैल्यू है, लेट सपोज अगर आपने 2 साल पहले पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, तो 2 साल पहले जो आपकी एसेट और लाइबिलिटी की वैल्यूज हैं वो रीवैल्यूएट होंगी। लेट सपोज अगर आपकी एसेट 1 लाख की थी 2 साल पहले और आज वो 1,12,000 की है, तो यू विल ऐड 12,000 इन योर रीवैल्यूएशन अकाउंट टू रीवैल्यूएट योर पार्टनरशिप। अपने पार्टनरशिप की इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यूएट करने के लिए आप एक अकाउंट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन जब आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आते हैं तो आप बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन अकाउंट होता क्या है, इन केस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आप असल में क्या कर रहे होते हैं, आप अपने एसेट्स को बेच के अपनी लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहे होते हैं। आप अपने एसेट को रियलाइज करते हैं, फिर उसके बाद अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर रहे होते हैं टू गेट व्हाट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, अच्छा, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो कंटिन्यूएशन है फॉर्म की वो चेंज नहीं होती, फॉर्म अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखता है। लेकिन इन केस अगर पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है तो फॉर्म अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं रख सकती, फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।